स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, अब 26 मई 2024 यानी 2024 के प्रीलिम्स के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स काफ़ी मेजरली पूछा जाता है स्टैटिक के साथ साथ। पर अगर आप सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करके देखेंगे तो देखेंगे कि इन्वायरमेंट राइट एट द टॉप है। इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स बहुत ही क्रिटिकल है जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसीलिए इस सीरीज का जिसका आज शुभारंभ है, वेयर वी विल लुक एट द यूपीएससी रिलेटेड न्यूज फ्रॉम द ईयर 2023, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूज, थीम्स, कॉन्सेप्ट्स उभर के आए हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट। राइट, तो शुरू करते हैं ये सीरीज। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। फिलहाल माय नेम इज भुवन अपूर्व झा और आज के टॉपिक्स यानी आज के चर्चा के विषय हैं हमारे ये 4 स्पीशीज, ये 4 एनिमल्स। फर्स्ट है हनी बीज। अगर आप 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखे होंगे तो एक वैगल डांस पे सवाल था जो काफी स्टूडेंट्स को परेशान किए। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के ऐसे अननोन फैसेट्स जो शायद हमारे दिमाग से या किताबों में अवेलेबल नहीं है, उनको हम फोकस रखेंगे इस सीरीज का। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ उसका करंट अफेयर्स डेवलपमेंट फ्रॉम द ईयर 2023। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आज हनी बीज, उसके बाद फोकस शिफ्ट करेंगे हम बटरफ्लाइज की तरफ। फाइनली नंबर 3 पे हम देखेंगे वल्चर्स। वल्चर्स को लेके क्या क्या डेवलपमेंट बने रहे साल 2023 में, एंड इवेंचुअली we will finish with turtles। ठीक है, this will be the agenda of today's class। अगर आपको बुक के हिसाब से देखना हो कौन से बुक से मैंने स्टैटिक कॉन्सेप्ट उठाए हैं, तो स्टडी IQ का किताब, जो कि आपको स्टडी IQ के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स ऑफ एनवायरमेंट करेंटली, एंड एनी स्टूडेंट विल बी वेल एडवाइज टू गो एंड गेट होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉपी। तो अगर आपको ये किताब चाहिए जो कि बहुत वेल रिसीव्ड है, आप जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट, वहां पे सेल चालू है, यूज करिए कोड BALIVE। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये पूरा PDF सब कुछ अवेलेबल मैं आपके लिए कर दूंगा, दिस विल बी लेफ्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आप एक्सेस कर सकते हैं। यू ऑल नीड टू डू इज जस्ट स्कैन दिस पर्टिकुलर बारकोड, या आप सर्च करेंगे भुवन स्टडी IQ के नाम से, यू विल रीच टू माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं इसका PDF छोड़ दूंगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, please let me know. I'm available for contact on the Instagram handle that goes by the name of Bhuvan Study IQ. Scan करिए, you can get in touch with me. शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला हनी बीज। अब एक मेजर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मैं ऑफर करता हूं। पहला चीज कि बीज बहुत सारे होते हैं, पर सारे बीज हनी नहीं बनाते। इनफैक्ट ओनली 1/3 ऑफ द बीज जो आज तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं वही सिर्फ हनी बनाते हैं। राइट, और 3 तरह के बीज इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। Look at this particular photo. So you will find first you have the worker bee. अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये छोटा रहेगा साइज में, and this is essentially an infertile female. Okay, in a hive जो एक छत्ता होता है, वहां पे आपका एक डोमिनेंट फीमेल रहती है, द फर्टाइल फीमेल, जिसे हम कहते हैं क्वीन बी। उसके बाद रहते हैं मेल बीज, जिनको हम कहते हैं ड्रोन बीज, और फिर बाकी जो काम करने वाले इनफर्टाइल फीमेल्स, जिनको हम कहते हैं वर्कर बीज। राइट, ये 3 कैटेगरी प्लीज समझ लीजिएगा, बिकॉज इनका यूजेज, इनका रोल अभी हम समझेंगे आगे जाके। अब अगर यूनिवर्सल ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो बीज का पॉपुलेशन और बीज को लेके काफी चर्चा चलता है कि बीज का पॉपुलेशन घट रहा है, उससे हमारा फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगा, उससे इकोनॉमिक सर्विसेज घटेंगी, इकोसिस्टम सर्विसेज घटेंगी, काफी कुछ कहा जाता है अगर आप डेली बेसिस पे भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे तो। एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू कि आज हम देख रहे हैं कि बीज का पॉपुलेशन एक तरीके से बहुत ही थ्रेटेंड लेवल तक पहुंच रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे क्लोज टू 50% ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है। तो क्या रीजंस हैं, क्या इंपैक्ट है, कॉज इफेक्ट, हम दोनों अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड सिमिलरली यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बीज, भारत सरकार का एक पहल समझना बहुत जरूरी है अगर आप इस साल का प्रीलिम्स लिख रहे हैं 26 मई 2024 को। एंड दैट इज द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका बेसिक ओवरव्यू। अब चलते हैं और थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिरकार एक हनी बी जो है वो हनी क्रिएट कैसे करता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके जो बी हैं
जो वर्कर बीज हैं वो जाते हैं फॉरेज करने, मतलब वो जाते हैं प्लांट्स की तरफ ताकि वो वहां से नेक्टार खींच सके। इवेंचुअली पॉलिनेटिंग एजेंट बनते हैं वो। एंड वंस उन्होंने नेक्टार ले लिया है, उसके बाद वो आते हैं अपने हाइव की तरफ, अपने छत्ते की तरफ। एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब उसने नेक्टार ले लिया है, जब वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, एक हनी सैक के अंदर स्टोर कर रहा है, तो वो बी ऑलरेडी उस नेक्टार को तोड़ना, उसको प्रोसेस करना चालू कर देता है। आफ्टर इट रीचेस द हनी बीज हाइव, जब वापस छत्ते की तरफ पहुंच जाता है, तो वही नेक्टार को वो ट्रांसफर करता है माउथ टू अनदर बी। गॉट इट फ्रेंड्स? पहला, फर्स्ट इट कम्स टू दी हाइव और उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है एक छोटे बी को। इवेंचुअली यू फाइंड कि ये माउथ टू माउथ से और ब्रेक डाउन होता है और प्रोसेस होता है हमारा नेक्टार। उसके बाद क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मधुमक्खी के छत्ते में वो हमेशा पंख हिलाते रहते हैं? इट इज ऑलवेज बजिंग। ऑब्वियसली देयर बीज, दे विल बज, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि दे ऑल आर इन कांस्टेंट मोशन। व्हाई इज दैट? सो यू फाइंड दैट कांस्टेंट मोशन, जो फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स हो रहा है बीज का, उसके चलते उनका पूरा एजेंडा है कि जो नेक्टार आया है उसका वाटर कंटेंट, वाटर कॉन्सेंट्रेशन हमें घटाना है। यू रियलाइज, जब हम देखते हैं हनी को, एक विस्कस लिक्विड होता है, एक रेजिस्टेंस टू फ्लो है उस हनी में। वो कैसे हो रहा है? इट इज गेटिंग से वाटर उसका खींचा जा रहा है, ड्राई अप किया जा रहा है, राइट? हाउ इज दैट हैपनिंग? ड्यू टू द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द बीज। गेट इट फ्रेंड्स? एंड दस यू फाइंड कि जब वो एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन, एडिक्वेट ड्राइनेस अचीव कर लेता है, उसके बाद उसे इस हेक्सागोनल पैटर्न में, बी हाइव के अंदर जो हेक्सागोनल पैटर्न होता है वहां पे स्टोर किया जाता है। एंड देन टू टॉप इट ऑफ, ऊपर से बीज इसके ऊपर एक वैक्स का लेयर भर देते हैं। यह हो गया कंप्लीट स्टोरेज। एक बार जब बी ने वैक्स का लेयर चढ़ा दिया उसके ऊपर, तो वो जो हनी प्रोसेस हुआ है ड्यू टू द एंजाइम ब्रेकडाउन बाय द बीज, वो आप इनडेफिनेटली स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज हाउ हनी बीज प्रोड्यूस हनी। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है वैगल डांस का। जिन लोगों ने PYQs 2023 या जो 2023 के प्रीलिम्स में अपीयर किए होंगे, उनको ये सवाल भली भांति वो परिचित होंगे इस सवाल से। सो व्हाट इज द वैगल डांस? देखिए फ्रेंड्स, बीज नीड टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंट्स को देखा होगा, चींटियों को देखा होगा। वो जब आपस में जा रहे होते हैं, एक क्षण के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग? दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। कम्युनिकेशन एक रिक्वायरमेंट है। सो द bees also go ahead and communicate. But how do they communicate? They communicate through the waggle dance. You look at this particular GIF friends. ये बी एक तरीके से आया, एक सेमी सर्कल ला रहा और फिर एक और सेमी सर्कल मार रहा है। Do you see this? This is essentially waggle dance. वो जितना देरी तक चलेगा और जिस तरह से रोटेट कर रहा है, उससे वो बाकी बीज को बता रहा है कि हमारा नियरेस्ट फूड सोर्स कहां पे है। ऑब्वियसली सन को ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट लेके उसके रेफरेंस में ये बताते हैं। यही सवाल पूछा गया था बाय द वे 2023 के प्रीलिम्स में। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे हनी बीज हनी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अब हमने समझ लिया है वैगल डांस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस और डायरेक्शन बताएगा टू द नियरेस्ट फूड सोर्स। अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि बीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आफ्टर ऑल, सबसे पहला बात, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, विच मीन्स कि ये एक तरीके से हमारे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, राइट? सो एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी अबाउट दी नोट्स, ये आपके लिए मैं अपने टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा। पर सबसे पहले देखिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोज टू 90% ऑफ द पॉलिनेशन ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप्स। उसके बाद ऑब्वियसली वैक्स, प्रोपोलिस, हनी, ये सब निकालते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन माई प्लांट ग्रोथ। सोचिए फ्रेंड्स, अगर कोई चीज मेरे प्लांट ग्रोथ को हेल्प कर रहा है, क्या वो मेरे कार्बन मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है मुझे? इज इट प्रोवाइडिंग मी अ कार्बन सिंक? कैन आई से दैट माई बीज आर क्रूशियली लिंक्ड टू कार्बन सिंक्स? एब्सोल्युटली। साथ ही साथ द प्रेजेंस ऑफ बीज इज सीन एज एन इंडिकेटर स्पीशीज फ्रेंड्स। अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे हमारे P2I बैचेस में, जो स्टडी IQ के कोर्सेज चलते हैं, वहां पे बहुत डिटेल से हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी स्पीशीज, फाउंडेशनल स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज, काफी सारे सब कैटेगरीज है। उनमें से इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है? जो हमें हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में बताए। उसका प्रेजेंस होना मतलब मेरा इकोसिस्टम अच्छा काम कर रहा है।
right? So we find that well it helps us as an indicator also of a healthy ecosystem, और साथ ही साथ वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा 100%। एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, जितना उसको मोनोक्रॉपिंग से दूर ले जाएंगे आप, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही क्रॉप बार बार, इफ यू हैव डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो बीज के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे उत्तम क्वालिटीज माने जा सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हमारे बीज कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इवेंचुअली ये बीज थ्रेट में क्यों है फ्रेंड्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वी सी दैट बीज रेस्पॉन्ड नेगेटिवली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। इनफैक्ट आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां तक कहा गया है कि कुछ एनिमल्स के माइग्रेशन पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है। बीज ऑब्वियसली इसका खामियाजा भी भुगतते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, द बीज आर अनेबल टू अडेप्ट, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीज अडेप्ट नहीं कर पा रहे, बीज हमारा फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, प्रॉब्लम उभरने वाला है। इवेंचुअली थर्ड एंगल भी हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे बीज को, मधुमक्खियों को चाहिए एक डाइवर्स क्रॉप, नेचुरल वेजिटेशन हरा भरा होना चाहिए। पर जहां तक आप मोनोक्रॉपिंग की बात है, आप जितना ज्यादा मोनोक्रॉपिंग करेंगे उतना ज्यादा आप उसका हैबिटेट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मोनोक्रॉपिंग एरिया में थोड़ी ना वहां पे पॉलिनेट करने जाएगा। तो हैबिटेट रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। एंड वी ऑल्सो फाइंड दैट एक्सट्रीम हीट इज अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे, जीएम क्रॉप्स को लेके भी काफी फार्मर्स ने अपने एप्रीहेंशंस, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। अब ऑब्वियसली कंक्लूसिवली ये कहा गया है कि बीटी कॉटन जो होता है उसके चलते हमारे बीज को कोई हार्म नहीं हो रहा, पर फिर भी एक कृषक कम्युनिटी में ये एप्रीहेंशन है कि अगर हम जीएम क्रॉप्स लगाते हैं तो क्या अगेन हम बीज को, हमारे मधुमक्खियों का जो एक हैबिटेट है उसको हम तोड़ रहे हैं। क्योंकि आप समझ पाएंगे कि एक मधुमक्खी और एक कृषक, एक फार्मर का रिलेशनशिप बहुत ही डेलिकेट है, राइट। दे बोथ आर वर्किंग फॉर ईच अदर, और अगर जीएम क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन से ये रिलेशनशिप में दरार आ जाता है तो इसका सीधा खामियाजा पड़ेगा कंट्री के नेशनल फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स पे, राइट। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीज के थ्रेट को लेके। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। जब हमने सारे थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब होता क्या है, आपके वर्कर बीज गए बाहर, नाउ दे हैव अ सर्टेन रूट दैट दे गो हेड, एक पर्टिकुलर रूट होता है जहां से वो सर्वे करके फिर वापस अपने हाइव पे आते हैं। बट बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स दैट आई हैव जस्ट शोड यू, होता क्या है, बी हमारा जाता है मधुमक्खी के छत्ते से बाहर खाना खोजने के लिए, पर वापस नहीं आ पाता है। एक तरीके से मास एक्सोडस होता है वर्कर बीज का, पर वो वापस नहीं आ पाते हैं, वो डायरेक्शन भूल जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। एंड दस क्या लास्ट में सिचुएशन बनती है कि आपके पूरे मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ क्वीन बी बची रह जाती है, जो साथ में रखती है बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा खाना स्टोरेज है। इवेंचुअली टू अ पॉइंट कि जब वर्कर बीज नहीं बचे तो दैट गेट्स इन्वेडेड बाय द अदर स्पीशीज। दस आपका पूरा का पूरा जो एक मधुमक्खी का छत्ता है, एक फंक्शनिंग हाइव है, वो हो जाता है डेड। दिस इज एसेंशियली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, राइट माय फ्रेंड्स। सो हैव अ लुक एट दिस, द फेलियर टू रिटर्न टू द हाइव। उसके बाद आपके डेड बॉडीज आपको दिखेंगे नहीं, वो रास्ता खो चुके हैं, रैपिड लॉस होगा लार्ज नंबर में, और इवेंचुअली बची रह जाएगी बस क्वीन बी। एंड इवेंचुअली उसके कुछ दिन बाद जब वर्कर बीज अनअवेलेबल हैं, नहीं है हमारे छत्ते पे, तो बाकी सारे इंसेक्ट्स, बाकी सारे स्पीशीज इन्वेड कर देते हैं उस पर्टिकुलर मधुमक्खी के छत्ते पे। दिस इज कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत सरकार का क्या पहल रहा है हमारे मधुमक्खियों को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल है हमारा स्वीट रेवोल्यूशन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहां पे बी बोर्ड के निर्देश में, उसके गाइडेंस में एक तरीके से साइंटिफिक एपियरी यानी साइंटिफिक बी कीपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑब्वियसली अब आप समझ रहे हैं कि हमारे मधुमक्खियों का कितना रेलेवेंस है, और इसलिए ये मिशन का सक्सेस भी उतना ही रेलेवेंट बन जाता है। नॉट जस्ट क्योंकि ये एक फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बट एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जहां पे हमारे बीज रहेंगे वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हमें मिलेंगे। एक तरीके से उन इंसेक्ट्स का प्रेजेंस
पेस्ट कंट्रोल में हमें हेल्प करता है, राइट? सो यू अंडरस्टैंड कि बीज कितने क्रूशियल हैं हमारे इकोसिस्टम में। हमने कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं जो हमारे मधुमक्खियों से रिलेटेड है, राइट माय फ्रेंड्स? ओके, चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो आप देखेंगे कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम में हेडक्वार्टर है, उसने मनाया 20 मई 2023 को द वर्ल्ड बी डे, और थीम था जो हमने और आपने अभी समझा, हाउ क्रूशियल इज पॉलिनेशन फॉर द bee, right? So look at the theme of the last year: be engaged in pollinator friendly agricultural production, right? So this is a constant theme. ये वैश्विक स्तर पे ये थीम चल रहा है जहां पे बीज के मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इफ यू लाइक दिस डिस्कशन, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कॉमेंट, वी वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट। चलिए आगे बढ़ने से पहले, for those of you who are preparing for 26th of May 2024 UPSC prelims for the year 2024, देखिए इसी तरह से, इसी तरीके से, इसी शैली से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रपोज करते हैं समझने के लिए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 18 मंथ्स। और अगर अभी तक आपने ये शैली, ये तरीका नहीं अपनाया है, तो ये लास्ट बैच शुरू हो रहा है, द लीप ईयर सेल ऑफ स्टडी IQ। ओके, द सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस बैच, एक इंटेंसिव बैच जहां पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दोज कॉन्सेप्ट्स विच यू आर मोस्ट लाइकली टू मिस, जो आपसे शायद मिस हो जाए या आप इस शैली में नहीं समझ पा रहे हैं, एक ऑर्डर में नहीं समझ पा रहे हैं, एक क्रोनोलॉजी में नहीं समझ पा रहे हैं, वो फोकस रहेगा। साथ ही साथ इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी द फोकस ऑफ द सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम बाय स्टडी IQ। सेल चालू है, आप जाएं स्टडी IQ के वेबसाइट, वहां पे साइन अप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेमेंट पेज पे आप यूज करेंगे कोड BALIVE, BA भुवन अपूर्व लाइव, राइट? वहां पे जाइए, यूज दिस कोड, आपको मिलेगा एक अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट, और साथ ही आप जुड़ेंगे मेरे SIP बैच में, जहां पे हम इसी तरीके से द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ 2023, नॉट जस्ट ऑफ एनवायरनमेंट बट ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट फॉर यू, right? So the sale ends very soon. Classes beginning on the 1st of March. Time is running out. जल्दी से जाएं स्टडी IQ के वेबसाइट और BA लाइव कोड अप्लाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है बटरफ्लाइज। अब बीज के बाद बटरफ्लाइज की भी हम बात करें। बटरफ्लाई एक इनवर्टिब्रेट है और बीज की तरह ही इकोसिस्टम में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे हमारे बीज, हनी बीज इंडिकेटर स्पीशीज की श्रेणी में आते हैं, वैसे ही हमारे बटरफ्लाइज भी इंडिकेटर स्पीशीज कहलाते हैं, विच मीन्स कि इनका प्रेजेंस मतलब वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम का हेल्थ बहुत अच्छा है, राइट? सो फर्स्टली दे आर इंडिकेटर स्पीशीज, लाइक द बीज दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन एंड देयर प्रेजेंस हेल्प्स इन पेस्ट कंट्रोल। मतलब वो सारे इंसेक्ट्स जो हमारे क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या इकोसिस्टम के लिए अच्छे ना हो, उनके ऊपर ये कंट्रोल रखता है, राइट? सो बटरफ्लाई अगेन अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट। ये तो रहा फंडामेंटल्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका लास्ट ईयर या उससे के आसपास का 2022-21 का क्या क्या न्यूज बना रहा है। तो एक न्यूज जो सबसे चर्चा में रहा वो है स्टेट बटरफ्लाइज। फॉर एग्जाम्पल काइजर हिंद, ये नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश के बटरफ्लाई का। अब आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बटरफ्लाई में इंडिया का नाम क्यों रखा गया है और किस नेबर के लिए रखा गया है। बट नेवरदलेस काइजर हिंद अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला स्टेट जो स्टेट बटरफ्लाई घोषित किए, दैट वाज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने ब्लू मॉर्मन बटरफ्लाई को घोषित किया था साल 2015-16 के आसपास। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि अराउंड 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अराउंड 10, उनके अपने अपने स्टेट बटरफ्लाइज हैं, ठीक है? अब आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस? पहला, टू गो हेड एंड हेल्प हैबिटेट कंजर्वेशन। आपका स्टेट्स का जो बटरफ्लाई है काफी केसेस में एंडेमिक टू द स्टेट है, मतलब वो सिर्फ उसी स्टेट में मिलेगा या उसी बायोजियोग्राफिकल रेंज या एरिया में मिलेगा, राइट? उसके चलते होता है अवेयरनेस जनरेशन। काफी जगह देखा गया है बटरफ्लाइज एक तरीके से पेट्स के लिए रखे जाते हैं, सजावटी के लिए घर के आसपास या पार्क वगैरह में रखे जाते हैं कैप्चर करके। तो उससे होता है अवेयरनेस जनरेशन, हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्टेट्स जिनके स्टेट बटरफ्लाइज हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दोनों क्रूशियल रहेंगे आपके लिए, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया, काइजर हिंद, गोवा का मलाबार ट्री निम्फ, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लास्ट ईयर इसका अनाउंस हुआ है ब्लू पैंजी,
और सिमिलरली सिक्किम का 2022 में ब्लू डूक, ये पूरा का पूरा लिस्ट 10 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला ऑब्वियसली आपको मैंने बताया द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ ब्लू मॉर्मन 2015 में अनाउंस किया था स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, पॉइंट ऑफ द स्टेट बटरफ्लाई क्या है? हैबिटेट कंजर्वेशन, अवेयरनेस जनरेशन, डिसइंसेंटिवाइजिंग पोचिंग एंड हंटिंग। गॉट इट फ्रेंड्स? तो ये है हमारा स्टेट बटरफ्लाईज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड और क्या क्या था जो बना रहा बटरफ्लाई से रिलेटेड साल 2023 में। सबसे पहला, एक नया स्पीशीज डेवलप किया गया और खोजा गया केरला में। कहां पे खोजा गया? वेम्बनाड लेक, राइट, द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द कंट्री। वेम्बनाड लेक और अकोलम में वी हैड फाउंड द बटरफ्लाई सब स्पीशीज कैल्टोरिस ब्रोमस, और नाम देखिएगा सदाशिव, राइट। सो दिस वाज इन केरला। सिमिलरली हमने नॉर्थ ईस्ट में एक बटरफ्लाई टूरिज्म पार्क खोला है त्रिपुरा में, और दो और स्पीशीज जो न्यूज में रहे, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई और मिल्कवीड बटरफ्लाई, अगेन in the news 2023, but from the exam perspective make sure that you know about the state butterflies, right, specifically जो 2022 और 23 में अनाउंस हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेशनली क्या चल रहा है बटरफ्लाईज को लेके। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। ये है कोalition ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये साथ में आए हैं ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर अ कंट्री बट द एंटायर ग्लोब। और वो भी इस बैकड्रॉप में समझिए जब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स अब हम और आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, वल्नरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब ज्यादा बढ़ रहा है, रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए एक तरीके से एक मिटिगेटिंग फैक्टर निकाल के आया है ये पर्टिकुलर से कोalition। ऑब्वियसली इंडिया इसका पार्ट अभी तक नहीं है, और इस कोalition की अगर हम बात करें, राइट, द कोalition ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स, ये बनाया गया अंडर IPBES। नाउ व्हाट इज IPBES? इट इज द इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। जहां तक आपने सुना है, आप लोगों ने शायद IPCC का नाम सुना होगा, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी के जैसा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है IPBES, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है बॉर्न, जर्मनी में। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक चीज ध्यान रखिएगा कि IPCC और IPBES इन लोगों ने शेयर किया एक पर्टिकुलर प्राइज इन द ईयर 2022। व्हाट वाज दैट प्राइज? द गुल्बेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिसर्च, द इनोवेशन, द वर्क that these two organizations are doing in the field of conservation and preservation of species. Correct? अभी अगर आप मेंस के लिए हमारे क्लासेस में होते, स्टडी IQ के P2I क्लासेस में, तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को हम और आगे ले जाके हम आपके साथ डिस्कस करते से द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ IPBES वर्सेस IUCN, जो रेड लिस्ट की हम बात करते हैं। IPBES भी अपना एक सर्वे करता है, राइट? तो उसमें हम देखेंगे कि IUCN को लेके काफी चर्चाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके स्पीशीज के लिस्ट उतने ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है, काफी सारे स्पीशीज आज तक कवर ही नहीं हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं है भाई कि उनका थ्रेट लेवल क्या है। तो वो सब बना रहता है हमारा P2I क्लासेस का पार्ट। अगेन, अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइन अप लिंक है, जुड़िए एंड यूज करिए द कोड BALIVE, ताकि आप मेरे एनवायरमेंट क्लास में मेरे साथ जुड़ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साल 2022-23 से रिलेटेड टू बटरफ्लाईज। चलिए जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि CSAT का एक अंतिम बैच चालू हो रहा है। ऑब्वियसली मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल रहूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मेरे साथ ही को फैकल्टी अंकित सर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैथ्स पार्ट। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पेन पॉइंट है, देखिए 2023 में तो वैसे मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट आया था, पर अगर आप UPSC को यू जो है उसको समझिए पहले, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर 2023 में मैथ्स डिफिकल्ट था तो 2024 में भी मैथ्स डिफिकल्ट हो सकता है। इस बार इंग्लिश का स्तर बढ़ा दिया जाए, और इसलिए फॉर एनी सीरियस कैंडिडेट आपसे मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप गट फीलिंग पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल सॉल्व करना पहले तो बंद कर दीजिए। देयर आर सर्टेन रूल्स। अजम्पशन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इन्फरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कंक्लूजन के लिए कुछ रूल्स, सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, जिस्ट, उनके कुछ रूल्स होते हैं, टोन ऑफ द पैसेज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। तो वो सारे रूल्स, एक स्ट्रैटेजी, और मोर इंपॉर्टेंटली जो UPSC आपके लिए ट्रैप सेट करता है
एज अ स्टूडेंट, एज अ सीरियस एस्पिरेंट, पहले तो आपको वो जानना जरूरी है ताकि आप वो मिस्टेक्स अवॉइड कर पाए। तो जुड़िए इस बैच के साथ, इसका भी क्लासेस बहुत जल्दी चालू हो रहा है। पेमेंट पेज पे ऑल यू नीड टू डू इज यूज द कोड BALIVE, राइट माय फ्रेंड्स। तो यूज दिस कोड, क्लासेस बहुत जल्दी चालू हो रही है। 29 फरवरी तक ही ये लीप ईयर सेल ऑफ स्टडी IQ चालू रहेगा। चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट, तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टू डू विथ वल्चर्स। अब व्हाट आर वल्चर्स एग्जैक्टली? ठीक है, इनको हम कहते हैं कैरियन ईटिंग बर्ड्स। कैरियन अर्थात वो सारा चीज जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो। सो ऑब्वियसली वल्चर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपने देखा होगा, एक तरीके से ये स्कैवेंजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये है हमारे वल्चर्स, कैरियन ईटिंग बर्ड्स, और इनके गले में आपको एक पाउच मिलता है। अब इसको कहते हैं हम एक अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? देखिए, एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए एनवायरमेंट आपको सब कुछ देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आप जाते हैं पहाड़ों में, वहां पे आप देखेंगे वहां का लोकल डॉग जो होगा उसके पास काफी फर होगा। पर आप चले जाइए कहीं प्लेन साइड पे, कोई प्लेन्स के कोई डॉग को देखिए, स्ट्रीट डॉग को, उसका फर ना के बराबर है। व्हाई इज दैट? ऑब्वियसली जीन्स असाइड, एवरीथिंग असाइड, द लोकल एनवायरनमेंट विल टेल यू कि आपका बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। और इसलिए एवोल्यूशन के दौरान कुछ एनिमल्स को कुछ कुछ अडेप्टेशंस दिए गए ताकि वो सरवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स में भी आप अडेप्टेशंस देखते हो। जब आप देखते हो कि डेजर्ट में प्लांट्स के से थिक लीव्स होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं, या स्पाइक्स बन जाते हैं, नीडल्स बन जाते हैं, वो क्यों है? ताकि आपका वाटर लॉस घट सके, इवेपो ट्रांसपिरेशन घट सके। क्लियर? तो ये अडेप्टेशन हमने दिया है हमारे वल्चर्स को। क्यों दिया है आखिर? ताकि ये फीस्ट और फैमिन वाला जो एक साइकिल इनका चलता रहता है, नॉट नेसेसरी कि डेली बेसिस पे इनको स्कैवेंजर के लिए कुछ मिल जाए, तो दे माइट हैव अ लीन हंग्री पीरियड। उसके लिए दे कैन गो हेड एंड यूज दैट सैक टू सर्वाइव, राइट? एंड यू ऑल्सो फाइंड दैट दे हैव बेयर हेड्स। वंस अगेन देखिए, इनके सिर पे बाल कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये डेड बॉडी के अंदर अपना बीक लेके जाते हैं, तो उसके डेड बॉडी के खून से या उसके बॉडीली फ्लूइड से मैटिंग ना हो जाए, इसलिए इनके सिर पे बाल नहीं रहते हैं। तो ये सारे चीज थोड़े फंडामेंटल हैं, पर जानना जरूरी है एज टू हाउ नेचर प्रोवाइड्स यू विथ ऑल दैट यू रिक्वायर टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। गॉट इट फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड वल्चर्स। अब ये कॉन्सेप्ट को आप एक्सट्रापोलेट करके ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, टर्टल्स हो या एप्स हो, वहां पे भी आप समझ सकते हैं। ऑब्वियसली आने वाले क्लासेस में हम एप्स पे बहुत विशेष तरीके से चर्चा करेंगे, पर आज समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स। न्यू वर्ल्ड अर्थात आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ओल्ड वर्ल्ड मतलब हम लोग, हाँ, द एशियंस, द अफ्रीकन्स एंड यूरोप। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंसेस फटाफट देख डालते हैं। वल्चर्स पहले तो समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में हमें नहीं मिलता है, कंक्लूसिवली प्रूवन है। यू डू नॉट फाइंड एनी वल्चर्स इन दीज टू एरियाज। ओके, नाउ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड वल्चर्स, दे आर नॉट जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, आप देखेंगे कि एक तरीके से ये इकोलॉजिकल नीश फुलफिल कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, नीश है आपका फंक्शनल रोल इन अ इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन एजुकेटर एट स्टडी IQ, which means my niche is that I am teaching environment at study IQ. ये मेरा रोल है। और मेरा हैबिटेट क्या हुआ? स्टडी IQ, मेरा फिजिकल लोकेशन, मेरा फिजिकल एड्रेस। सो व्हाट वी फाउंड दैट द न्यू एंड द ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, ये दो डिफरेंट लोकेशंस में गए, दो डिफरेंट हैबिटेट्स में गए, और वहां पे अपना अपना रोल अलग अलग तरीके से फुलफिल किए। सिमिलर रोल्स, स्कैवेंजिंग रोल्स, बट इन अलग अलग एरियाज। Correct. So this is an example of convergent evolution. And what you need to realize is, ये concept crucial है, that the new world vultures जो हमारे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं यूरोहाइड्रोसिस। What is यूरोहाइड्रोसिस? The practice of urinating down their body so as to cool down their body, right? Which is why you will find that vultures also give a very strong sense. एक scent भी आता है उनसे, but that is to do with new world vultures, by the way. They practice urohydrosis, the practice of urinating down the legs, ताकि आपका कूलिंग हो सके। सिमिलरली हमारे न्यू वर्ल्ड वल्चर्स के पास वॉइस बॉक्स नहीं होता है, वो एक हिसिंग साउंड निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और डिफरेंसेस। हमारे यूरोप और साउथ अमेरिका वाले वल्चर्स नेस्ट्स नहीं बनाते।
ठीक है, इनके पैर वीक होते हैं, जबकि हमारे ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स इनके पैर स्ट्रांग होते हैं। न्यू वर्ल्ड वल्चर्स दौड़ सकते हैं, हमारे वाले वल्चर्स हॉप स्किप एंड जंप करके जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको ये डिटेल में पता हो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ एट लीस्ट व्हाट आर न्यू वर्ल्ड वल्चर्स, व्हाट आर ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, और स्पेसिफिकली यूरोहाइड्रोसिस कौन सा वाला करता है। ठीक है, और इवेंचुअली यू विल फाइंड, आगे चलते हैं, हिमालयन वल्चर, ये साल 2023 का न्यूज है बाय द वे फ्रेंड्स। ओके, असम में स्थित असम स्टेट जू एंड बॉटनिकल गार्डन, यहां पे पहली दफा देखा गया कि हिमालयन वल्चर्स को कैप्टिव ब्रीडिंग जो न्यूज में बना रहा है। हाल ही में स्टडी आईक्यू पे हमने एक वीडियो किया था जहां पे हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट चीता के बारे में, करेक्ट। सो वी ऑल्सो डिस्कस घड़ियाल्स, वहां पे भी आपने देखा कैप्टिव ब्रीडिंग एक फोकस बना रहा। तो कैप्टिव ब्रीडिंग अर्थात कि आप एक स्ट्रॉन्ग मेल और एक फीमेल को लाके पेयर करते हो, उसके बाद जो एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनी निकल के आता है उसको एक सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेज तक अपने साथ रखते हो, और उसके बाद हल्का फुल्का ट्रेनिंग करने के बाद उसे वाइल्ड में आप रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो यू फाइंड कि पहली दफा कैप्टिविटी में हिमालयन वल्चर्स को ब्रीड किया गया असम स्टेट जू में, करेक्ट। और हमारे डिफरेंट वल्चर्स देखेंगे आप, फॉर एग्जांपल व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर है, ये सारे हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑब्वियसली आप लोगों ने डाइक्लोफेनेक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रीलिम्स जाने से पहले, एज टू हाउ दैट बायोमैग्निफिकेशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया, करेक्ट। बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, वो जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, मेक श्योर दैट यू हैव एम्पल क्लैरिटी ओवर दैट। आपको अगर नहीं पता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा हिमालयन वल्चर को लेके क्या क्या कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज है। ऑब्वियसली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप आजकल देखिए आपके जो एनिमल डेड बॉडीज जो जिसके ऊपर स्कैवेंज कर रहा है हमारा वल्चर, वो भी तो एक तरीके से उसका फूड सोर्स है। अगर हमारा फूड सोर्स कॉन्टेमिनेटेड है, अगर उसमें एंटीबायोटिक्स है या डिफरेंट तरीके के स्टेरॉइडल मेडिसिन उसमें दिए हुए हैं, तो हमारा वल्चर्स नेगेटिवली अफेक्ट होगा, करेक्ट। तो इसलिए भारत सरकार केम अप विद अ प्लान एंड यू फाइंड कि उसके अंतर्गत वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जांपल राजा भात खावा, करेक्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व के पास नॉर्थ बंगाल में, वहां पे एक वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। सिमिलरली यू फाइंड रानी इन असम, पिंजौर इन हरियाणा एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे VCBCs जिन्हें हम वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहते हैं, उन्हें भी स्थापित किया गया है ताकि एक वायबल पॉपुलेशन एस्टैब्लिश हो सके, राइट। और थ्रेट्स अब देखते हैं फ्रेंड्स। एक तो ऑब्वियसली आप समझे होंगे कि द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये सारे जो हैवी मेडिसिन होते हैं ये जाके बायो एक्यूमुलेशन करते हैं, और उसके बाद जब वल्चर्स उन सारे कैटल या उन सारे डेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है तो वो बायोमैग्निफिकेशन होके वल्चर के अंदर घुसता है एंड दस द वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइंस, करेक्ट। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे हम कहते हैं NSAIDs, these are known to be vulture toxic। ठीक है, इसमें है डाइक्लोफेनाक, एक्लोफेनाक, निमेसुलाइड, कीटोप्रोफेन, ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दो। ओके, आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस फुली वेल। सिमिलरली आप देखेंगे हमारे वल्चर्स को CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसपे भी अभी एक रिसेंटली भी वीडियो किया है आप लोगों के लिए स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे, करेक्ट। कॉन्जर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है क्या फ्रेंड्स? सिंपल शब्दों में समझिए, आपका स्पीशीज बाउंड्री नहीं देखता है, नेशनल बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री से फर्क नहीं है उसे, विच मीन्स कि उसका हैबिटेट, उसका रेंज, उसको प्रोटेक्शन जरूरत है रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस कंट्री में है, करेक्ट। सो इसलिए आप देखेंगे कि एक इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म है ये, जहां पे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट करता है टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, अब देखते हैं वल्चर एक्शन प्लान, जो कि आप देख रहे हो हमारे NSAIDs जो है, डाइक्लोफेनाक, एक्लोफेनाक, न्यूमेसुलाइड, कीटोप्रोफेन, ये सारे हैं वल्चर टॉक्सिक। तो हमें कुछ रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा, विच इज व्हाट यू फाइंड कि वल्चर एक्शन प्लान के अंतर्गत मेलॉक्सिकैन को कहा जाता है ओवर डाइक्लोफेनाक। इनफैक्ट टॉलफेनामिक एसिड इज ऑल्सो रिकमेंडेड। और जब आप देखते हो कि थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है फ्रेंड्स, वल्चर्स के लिए हैबिटेट लॉस इज अ मेजर इशू, करेक्ट। नॉट जस्ट हैबिटेट बट एट द सेम टाइम उनका हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा है।
जैसे जैसे इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, सो द सेफ स्पेसेस जो होते थे हमारे वल्चर्स के लिए वो अब कम होते जा रहे हैं। एंड दस यू फाइंड कि जो रास्ता फॉर एग्जाम्पल हमने मैना के लिए देखा है कि अब नहीं दिखते, स्पैरोज बहुत कम दिखते हैं, सिमिलरली यू फाइंड हैबिटेट लॉस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन इन द कंट्री। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया VCBCs हम लगा रहे हैं, ठीक है, और ये VCBCs इवेंचुअली दे आर गोइंग टू हेल्प इन ऑगमेंटिंग, हमारा एंड गोल है कि हम वल्चर पॉपुलेशन को बढ़ाएं, क्योंकि इनका जो एक रोल है इकोसिस्टम में, जो नीश ये फुलफिल करते हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल है। उसके बगैर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से आपका इकोसिस्टम कोलैप्स का भी एक सिनारियो बन सकता है। करेक्ट, अगर स्कैवेंजर्स ही नहीं रहेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड द chaos दैट विल फॉलो। राइट माय फ्रेंड्स, सो दिस वाज द वल्चर कंजर्वेशन प्लान। 2025 तक ये चालू है, 2020 में ये इसका आगाज किया गया था। एंड सिमिलरली यू फाइंड कि वल्चर सेफ जोन, राइट, एक वल्चर सेफ जोन भी हर स्टेट में बनाया जाना है फॉर द रिमेनिंग पॉपुलेशंस ऑफ रेड हेडेड वल्चर एंड इजिप्शियन वल्चर। राइट माय फ्रेंड्स, सो दिस वाज वल्चर डन एंड टू एंड। अब कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो लोग अगले साल की प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 एंड बियॉन्ड, देखिए ये बहुत उत्तम टाइम रहेगा। अब आपको जाके फाइनली किताब शुरू करो। और उसके लिए कैसे करेंगे आप, क्योंकि ये प्रोसेस है काफी पेचीदा, ये प्रोसेस है काफी लंबा, ये प्रोसेस है काफी लोनली। तो इसलिए अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, अगर आपको एक सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये बहुत उत्तम टाइम है। अपने आप को एटलीस्ट 18 महीने दीजिए फॉर इंटेंसिव प्रिपरेशंस। राइट, सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो 2025-26 टारगेट करके चल रहे हैं, उनके लिए भी एक लॉन्ग टर्म बैच, ये लीप ईयर सेल, 4 साल में ये सेल आता है, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएंगे आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारा साइन अप लिंक्स। ओके, फॉर द लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स वंस अगेन अप्लाई करिए कोड BALIVE, जुड़िए मेरे साथ मेरे क्लासेस में, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और अंग्रेजी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गिव योरसेल्फ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर सो दैट जब आपको जरूरत हो तो आपके पास सारा कुछ रेडी है। पैनिक नहीं करना है, 18 महीने का टाइम लेके चलिए, आराम से प्रिपेयर करिए, अच्छे कंसाइज नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, ऑल ऑफ दैट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द फाउंडेशन बैच। आई होप मेनी ऑफ यू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं हमारे चौथे कॉन्सेप्ट, चौथे टॉपिक की तरफ जो बना रहा न्यूज में साल 2023 में, वो है टर्टल्स। अब काफी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल डाउट रहता है कि भाई टर्टल्स और टॉर्टोइजेस में डिफरेंस क्या होता है। राइट माय फ्रेंड्स, तो पहले ऐसा समझिए कि टर्टल्स आपके बेसिकली दे आर मरीन इन नेचर, एक्वाटिक इन नेचर, whereas my tortoises are supposed to be land plus fresh water। ठीक है, अब जब आपने इनका हैबिटेट समझ लिया कि अच्छा ये इसमें रहता, वो उसमें रहता, तो इनके बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैसे ही डिफाइन हो जाएंगे। विच इज वाई यू विल फाइंड कि हमारे टर्टल में फ्लिपर होता है, करेक्ट, पैडल करने के लिए, whereas my tortoise में वो पैर थोड़े मोटे होते हैं, चौंकी फुट जिसे हम कहते हैं, करेक्ट। सिमिलरली आप देखेंगे कि द डिफरेंट काइंड्स दे विल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। They can be meat eating, मेरे turtles can be meat eating my friends, पर हमारा tortoises totally vegetarian है। Okay, so this is the fundamental difference of tortoise and turtle। अब जब आपने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे भारत के sea turtles इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ग्रीन टर्टल, यू ऑल्सो हैव हॉक्सबिल, ऑलिव रिडली जो हम और आप दोनों जानते हैं, भीतरकनिका, ऋषिकुल्या, ओडिशा कोस्ट। राइट, वी हैव ऑल हर्ड द स्टोरी। इनफैक्ट आप लोग जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बिफोर वी एंड दिस क्लास, मैं एक बहुत अच्छा एनेक्डोट आपको सुनाऊंगा रिगार्डिंग द ऑलिव रिडली टर्टल्स, और कैसे भारत एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है ऑलिव रिडली टर्टल्स के कंजर्वेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टर्टल्स आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हैं इकोसिस्टम क्लीनर्स। ये हमारे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल या BOD लेवल्स बेटर करते हैं। दे विल इंप्रूव द वाटर क्वालिटी फॉर मी।
इनका प्रेजेंस वंस अगेन एक इंडिकेटर स्पीशीज की तरह भी ये काम करते हैं। अगर टर्टल्स पाए जा रहे हैं मतलब इकोसिस्टम ठीक ठाक है, राइट। दे ऑल्सो प्रोवाइड मी इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए वो सारे चीज, वो सारे बेनिफिट्स जो ह्यूमन काइंड ले रहा है थ्रू द वर्क ऑफ द अदर स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। अब चाहे वो आपका वाटर अवेलेबिलिटी हो, चाहे फूड प्रोडक्शन हो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल बीज पॉलिनेशन कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अस एन इकोसिस्टम सर्विस, करेक्ट। बटरफ्लाइज पॉलिनेशन कर रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मुझे, करेक्ट। सो द प्रेजेंस ऑफ माई टर्टल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स मी विथ इकोसिस्टम सर्विसेज, क्योंकि ये एल्गल ब्लूम्स, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स को, और वंस अगेन एक स्कैवेंजिंग रोल भी प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, करेक्ट। They are also known as the vultures of the aquatic ecosystem, friends. Very, very important point. That my turtles play the same role as my vultures, but only in the aquatic system. So once again, इनका conservation, इनका protection भी critical बन जाता है हमारे लिए, correct? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं turtle conservation के लिए क्या क्या चालू है भारत सरकार द्वारा। सबसे पहला, सबसे important, the United Nations Development Program Sea Turtle Project, right? ये 1999 में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत आपने देखा कि पहले आप सर्वे करेंगे, उसके बाद आप एक लेजिस्लेशन बैक्ड अप्रोच लाएंगे, एक साइंटिफिक अप्रोच लाएंगे, और उसके बाद एजुकेशन, अवेयरनेस, एनफोर्समेंट, ऑल ऑफ दैट एक तरीके से साइंटिफिकली मैनेज्ड स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ेंगे ताकि हमारे टर्टल कंजर्वेशन को हम सक्सेसफुल कर सकें। दैट इज द फर्स्ट एजेंडा लॉन्च्ड इन द ईयर 1999। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा, ऑपरेशन टर्टल शील्ड, जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब आप सोचेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल भला आखिरकार क्या चीज है? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 के अंतर्गत काफी सारे बॉडीज एस्टैब्लिश किए गए हैं आज तक, करेक्ट। फॉर एग्जांपल आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर आपके चेयर करते हैं, करेक्ट। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो एक सर्विंग IFS या एक ऑफिसर रैंक के पर्सन चेयर करेंगे। और उसके बाद आता है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि एक तरीके से फॉरेस्ट के जो सामान है उनका जो ट्रेड हो रहा है इलीगली या फॉरेस्ट बेस्ड क्राइम्स हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए WCCB बनाया गया है। और उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है ऑपरेशन टर्टल शील्ड। क्या पॉइंट है? कर्टेल द पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स, करेक्ट। अगर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा साइट्स, करेक्ट, ट्रांस बॉर्डर मैकेनिज्म है जहां पे कि हम अपने स्पीशीज को ट्रेड होने से रोक रहे हैं। तो ये एक तरीके से एनफोर्सिंग बॉडी है ऑफ साइट्स, करेक्ट। सो दिस इज द एंटायर पॉइंट ऑफ द ऑपरेशन टर्टल शील्ड दैट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट वाज क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखेंगे ये सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसा एनेक्डोट बताने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुना होगा, एंड दैट इज टू डू विथ इंडिया एंड इट्स एफर्ट्स फॉर ऑलिव रिडली टर्टल कंजर्वेशन। हम सब ने सुना है कि ऑलिव रिडली भारत की शान, एक तरीके से ओडिशा में पाया जाता है, जो जहां पे वो नेस्टिंग करते हैं, हैचिंग करते हैं। अब ये देखिए, जब हम बात करते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, या जब हम बात करते हैं कि एक सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे इंडियन इथोस में इनग्रेन्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपके नेचर बेस्ड फेस्टिवल्स, चाहे छठ पूजा हो, चाहे सरहुल हो, चाहे बैसाखी हो, ओणम हो, जितने सारे हमारे नेचर बेस्ड फेस्टिवल्स हैं, मकर संक्रांति हो, ये एक तरीके से हमारे भारतीयता का एक हिस्सा है। सिमिलरली आप देखेंगे कि हमारे देवी देवताओं के साथ भी हम एनिमल्स और प्लांट्स को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल माँ सरस्वती के पास आप देखेंगे कि एक हंस होगा, एक लोटस होगा। सो ऑल ऑफ दैट इज एसोसिएटेड इन द इंडियन इथोस। और उसी का आज के टाइम पे 2023 में जब हम देखते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जीता जागता उदाहरण हमें दिखता है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे प्रीवियसली कहा जाता था व्हीलर आइलैंड। वहां पे आप देखेंगे दैट इंडिया टू मेक श्योर कि हमारे ऑलिव रिडली टर्टल ठीक से हैच करें, ठीक से ब्रीड करें, क्लोज टू 2 to 3 वीक्स हमारे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां से हमारा मिलिट्री बेस और टेस्टिंग फैसिलिटी है, वहां से लॉन्च थाम दिए जाते हैं। Have a look at this. The DRDO pauses online missile testing in Odisha to save olive ridley turtles. मतलब एज द कंट्री भारत नेशनल सिक्योरिटी को पीछे रख के एनिमल कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहा है। कितना प्यारा, कितना रेलेवेंट उदाहरण है
जब हम भारत के एफर्ट्स की बात करते हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड बीइंग वन फैमिली, राइट? सो दिस इज द एनेक्डोट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, क्योंकि ऑब्वियसली ये टर्टल से रिलेटेड था और ये इस क्लास में रिलेवेंट भी रहता है. सो आई होप you like this anecdote, और अगर अच्छा लगा please do consider leaving us a like. I'd greatly appreciate that. Meanwhile, we come to the end of this first class of this revision series for prelims 2024. ये पूरा का पूरा PDF मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, जैसे मैंने आपको कहा था. बस आपको करना क्या है, स्कैन करिए ये और पहुंच जाइए टेलीग्राम पे, या फिर आप अगर सर्च करके करना चाहते हैं तो भुवन स्टडी IQ के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं. सिमिलरली कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉमेंट हो, या तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, या हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ. राइट माय फ्रेंड्स, वंस अगेन बिफोर आई साइन ऑफ, फॉर एनी टॉपिक, एनी बुक, एनी कोर्स, एनी टेस्ट सीरीज, स्टडी IQ के वेबसाइट पे आप कुछ भी ले रहे हैं, आपको यूज करना है कोड BALIVE. 2 रीजंस, आपको मिलेगा डिस्काउंट, हम और आप जुड़ेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए. ऑन दैट नोट, hoping that you will be using the code BALIVE. This is Bhuvan signing off till I see you in the second class of this series very soon. Have a good day. Bye. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.